एग्जाम्पल नंबर 4 में कहा है सिद्ध कीजिए कि वक्र S इज इक्वल टू a log 10 पाई बाई 4 प्लस साई बाई 2 प्लस a tan साई सेक साई के लिए, यानी इसके लिए रो इज इक्वल टू 2a सेक क्यू साई प्रूफ करना है, तथा इससे यह भी सिद्ध कीजिए तथा यह भी सिद्ध करना है कि d2 बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a। आगे और भी कहा है सिद्ध कीजिए कि यह अवकल समीकरण परवलय, यह जो अवकल समीकरण एक बनेगा वो परवलय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a द्वारा संतुष्ट है, यानी इससे ये संतुष्ट है। तो इसको इतना प्रूव करना है। आवाज में किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो तो बताएं। तो आपको सबसे पहले इसमें रो की वैल्यू प्रूफ करनी है। रो इज इक्वल टू 2a सेक क्यू साई, तो आप जानते हैं इसमें रो इज इक्वल टू होता है ds अपॉन डी साई। ये फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे। एस और साई की फॉर्म में दे रखा है, तो एस और साई की फॉर्म में ये फॉर्मूला है। ds अपॉन डी साई का मतलब हुआ इस s का साई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, तो यहाँ a है। log 10 को ऐसे समझो जैसे x है, log x का होता है 1/x, तो 1/x, x की जगह है अपने पास 10 पाई बाई 4 प्लस साई बाई 2, और अभी 10 का किया, इसका log का किया तो 1/10 हो गया। अब 10 का करें तो ये बनता है सेक स्क्वायर, 10x का सेक स्क्वायर, x की जगह पाई बाई 4 प्लस साई बाई 2। अब ये 10 का हो गया सेक स्क्वायर। अब पाई बाई इस ब्रैकेट का और करें तो पाई बाई 4 का 0, साई बाई 2 का करेंगे तो 1/2 और आएगा, प्लस इसमें लगाएं u इंटू बी से, तो पहले वाले का डेरिवेटिव करो। पहले 10x 10 साई है ना, इसका सेक स्क्वायर साई होगा, एक सेक स्क्वायर यहाँ से और दूसरे वाले को यूं लिखेंगे तो सेक क्यू साई बनेगा, प्लस a। अब आप देखेंगे कि 10 साई को यूं ही लिखोगे, प्लस में इस a 10 साई को यूं ही लिखेंगे। सेक साई का करेंगे तो सेक का होता है सेक x 10x, तो सेक साई 10 साई होगा। 10 साई यहाँ ना लिखने की बजाय इसको स्क्वायर कर दे रहे हैं, ये हो गया इसका डेरिवेटिव। अब हम इसको कैलकुलेट करें तो आप देखेंगे इसमें कि a तो यूं ही रहेगा ऊपर, और सेक स्क्वायर को नीचे लाएं। अगर हम सेक स्क्वायर को नीचे लाएं तो ये 10 है, 10 को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, साइन पाई बाई 4 प्लस साई बाई 2, और अपॉन में आएगा जो कॉस, यहाँ वो ऊपर चला जाएगा तो कॉस पाई बाई 4 प्लस साई बाई 2। अभी जो सेक स्क्वायर है इसको नीचे लाए तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस साई बाई 2, 1/2 और है, उस 2 को आगे लिख दिया, प्लस इन दोनों में से a कॉमन लें, सेक है इसको भी कॉमन लें, सेक साई कॉमन लिया तो यहाँ बचा सेक स्क्वायर और यहाँ बचा प्लस 10 स्क्वायर।
इसको आप सॉल्व करें तो ऊपर तो है ए, इस कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा ये वाला, तो आप देखेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा। थीटा की जगह अपने पास π/4 प्लस साई/2 प्लस ए सेक को लिख सकते हैं कॉस साई, और इस ब्रैकेट में सेक स्क्वायर को कॉस स्क्वायर साई, टेन स्क्वायर को लिखोगे साइन अपॉन कॉस, तो साइन स्क्वायर साई अपॉन कॉस स्क्वायर साई, तो ये हो जाएगा ए साइन, दो का अंदर गुणा करें तो π/2, दो का यहाँ गुणा करेंगे तो साई, प्लस में ए एलसीएम इसका कॉस स्क्वायर बना, तो कॉस स्क्वायर यहाँ से और एक कॉस यहाँ से, तो कॉस क्यू साई, और ब्रैकेट में ऊपर रहेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर। अब साइन 90 प्लस थीटा यानी साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, ऊपर ए है और ये बना प्लस का ए इंटू में 1 प्लस साइन स्क्वायर साई अपॉन में कॉस क्यू साई। आप इसका एलसीएम लें या फिर ऊपर से ए और नीचे से कॉस साई को कॉमन निकालें, रो इज इक्वल टू ए अपॉन कॉस साई अगर कॉमन लिया तो यहाँ एक बचेगा, नीचे कॉस स्क्वायर बचेगा, ऊपर 1 प्लस साइन स्क्वायर बचेगा। अब आप इसका एलसीएम लें तो ए अपॉन कॉस साई, कॉस का गुणा 1 से करेंगे तो कॉस स्क्वायर साई, और ऊपर 1 है 1 प्लस साइन स्क्वायर साई, अपॉन में आएगा कॉस स्क्वायर साई। आप देखेंगे कि ये ए है कॉस स्क्वायर इंटू कॉस क्यू साई, यहाँ कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक होता है और एक ये लिखा हुआ है, तो एक और एक दो हो गया, ऊपर तो बनेगा 2a, नीचे कॉस है कॉस क्यू तो ऊपर जाएगा तो सेक क्यू साई, ये रो की वैल्यू निकली, यानी पार्ट नंबर जो फर्स्ट है इसको हमने प्रूफ किया, पार्ट फर्स्ट को हमने प्रूफ किया। इसमें पहला पार्ट तो आपने प्रूफ कर दिया, अब हम सेकंड पार्ट ये कहा है ना कि d2/dx स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a, इसको प्रूफ करो, तो इसका हम सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे। तो आप जानते हैं रो इज इक्वल टू 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन में d2y/dx स्क्वायर, या रो का गुणा हो जाएगा फिर d2y/dx स्क्वायर से, तो यह बनेगा 1 प्लस dy/dx स्क्वायर, इसकी भी पावर 3/2, लेकिन आपको पहले भी बता चुके हैं हम कई बार dy/dx इज इक्वल टू होता है टेन साई, तो इस टेन साई की वैल्यू को यहाँ यूज में लें, और रो की वैल्यू आपने निकाली है 2a सेक क्यू साई d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ बनेगा ये 1 प्लस dy/dx की वैल्यू 10 है, लेकिन इस पे स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर होगा, इसकी पावर 3/2, 2a सेक क्यू साई d2y/dx स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर, आप जानते हैं 10th क्लास से
1 + tan स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है इसकी पावर 3/2, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर सेक क्यू साई बचेगा, इस सेक क्यू से ये सेक क्यू कैंसिल, इधर बचा 2a d2y/dx² = 1, इसका भाग यहाँ लगाओगे सेक क्यू कटेगा एक बार, तो ये आया d2y/dx² = में 1/2a, 2a को इधर ले गए, सेटिस्फाई हो गया। समीकरण 1 जो हमने यहाँ लिखा है जैसा उसने पूछा क्वेश्चन में, तो ये भी समीकरण संतुष्ट हो रही है। अब कहा है कि ये जो अवकल समीकरण है ना एक, इसको ये समीकरण संतुष्ट करता है x² = 4ay, तो अब हम इसको भी प्रूव करेंगे। क्योंकि 4ay = x², अब इसकी हेल्प से आपको ये d2y/dx² = 1/2a प्रूफ करना है। इसे प्रूफ करने के लिए दो बार अवकलन करो। क्वेश्चन में कहा है कि ये जो परवलय है वो इसको संतुष्ट करता है, तो इसका मतलब हुआ y का x के सापेक्ष दो बार अवकलन करने पर 1/2a आना चाहिए। इसका डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा 4a, y का हो जाएगा dy/dx, x² का 2x, दोबारा से करेंगे इसका अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये 4a dy/dx का होगा, d2y/dx² और 2x का बनेगा 2। आप यहाँ से d2y/dx² = 2 का भाग यहाँ एक बार यहाँ दो बार, तो 1/2a बना। तो आप देखेंगे कि जो परवलय है अतः परवलय यानी ये जो समीकरण 1 है उसके बराबर आ गया ना, इस परवलय को सॉल्व किया तो परवलय x² = 4ay, समीकरण d2y/dx² = 1/2a को संतुष्ट करता है। यह कंप्लीट क्वेश्चन रहा आपका। इसमें एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। अभी एग्जाम्पल भी बताएंगे आपको, लेकिन इससे पहले एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसे कराएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 2 है ये। कोऑर्डिनेट s = 4a sin 1/3 psi - π/2 के किसी बिंदु पर यदि वक्रता त्रिज्या ρ तथा शीर्ष और बिंदु के बीच चाप की लंबाई s हो तो सिद्ध कीजिए। यानी s दे रखा है आपके लिए, तो प्रूफ करवाया s² + 9 ρ² = 16a²। तो इस क्वेश्चन में हमें एक तो रो निकालना है, और रो निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू साई करेंगे। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू साई, तो s का होगा ds/d साई, जिसको हम रो कहेंगे, और ये है 4a। साइन का डेरिवेटिव होता है cos 1/3 साई - π/2। लेकिन एक और बात कि अभी आपने साइन का किया cos,
अब इस ब्रैकेट का करो, सामने 1/3 है, π/2 का 0 होगा, साई का 1 होगा, 1 का गुणा 1/3 से करेंगे तो ये 1/3 आगे आएगा। इसको भी आप 3 को आगे लाएं रो के साथ तो 3 रो होगा। ये है फिर 4a cos 1/3 साई माइनस π/2, इसको नंबर 2 डाल दें और इसको नंबर 1 डाल दें। आप देख रहे हैं कि s का वर्ग है, मतलब इसका वर्ग हो रहा है, और 9 रो स्क्वायर है, यानी इसका वर्ग करें 3 का वर्ग 9 होगा, रो स्क्वायर होगा। इन दोनों समीकरणों को वर्ग करके जोड़ दें। समीकरण 1 व 2 को वर्ग कर जोड़ने पर तो ये s स्क्वायर है और ये है इधर 3 रो का स्क्वायर। आप इनका स्क्वायर करेंगे तो ये है इधर 4a का वर्ग आएगा 16a स्क्वायर, साइन स्क्वायर 1/3 साई माइनस π/2, और इसका वर्ग किया ना 3 रो स्क्वायर हो गया, इसमें जोड़ोगे फिर 4a का वर्ग करेंगे यहाँ तो 16a स्क्वायर cos स्क्वायर 1/3 साई माइनस π/2। अब अगर इसमें से 16a स्क्वायर को कॉमन लिया जाए तो यह रहा साइन स्क्वायर 1/3 साई माइनस π/2 प्लस cos स्क्वायर 1/3 साई माइनस π/2। आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये बना 16a स्क्वायर इंटू 1। इसको लिखा जा सकता है कि s स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग 9 होगा और रो का भी वर्ग करेंगे, बराबर में आया 16a स्क्वायर। यह आपका क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। अब इसमें हम कुछ क्वेश्चन और सेलेक्ट करते हैं, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखेंगे आप इसमें अगला क्वेश्चन, इसके बाद एक और जो क्वेश्चन दे रखा है, अभी हमने एग्जाम्पल जो 4th कराया था सेम उसी की तरह है। ये क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद करेंगे इसको, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 का जो सी पार्ट है भरतपुर 16 में पूछ लिया है, बहुत अच्छा सवाल है, सभी क्वेश्चन करने इसके। इसमें कहा है वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, किसी बिंदु एक्स वाई पर वक्रता त्रिज्या है इसे ज्ञात करो। वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए हम जो आपको फॉर्मूले बताए गए थे उनका उपयोग करेंगे, क्योंकि ये एक्स और वाई में है तो कार्तीय रूप में समीकरण को काम में ले सकते हैं। और जो कार्तीय रूप में आपके लिए वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने का फॉर्मूला बताया था यानी जो कार्तीय रूप में वक्रता त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला था वह था 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला लिखाया ना आपको, रो इज इक्वल टू 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर इसकी पावर 3/2 अपॉन में d2y/dx स्क्वायर। किसी को भूलना नहीं है, सभी को समय समय पर याद करते रहना है। जैसे ही 10-20 क्वेश्चन करेंगे अपने आप याद हो जाएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ से अगर हम dy/dx की वैल्यू निकालने के लिए y की वैल्यू निकालें तो सी स्क्वायर अपॉन एक्स बनेगा। इसका डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x तो y का हो जाएगा ये dy/dx। सी स्क्वायर कांस्टेंट है, 1/x का करेंगे तो -1/x स्क्वायर। दोबारा से इसका डिफरेंशिएशन करोगे, अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x तो ये आएगा d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का सी स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब बनेगा, क्योंकि ये -2 आगे आएगा ना तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा ये, यानी 2c² अपॉन एक्स क्यूब।
लेकिन रो इज इक्वल टू जो आपको फॉर्मूला लिखा है उसमें वैल्यू रखें 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर यानी माइनस सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इसकी पावर 3/2 अपॉन में डी टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर है जिसकी की वैल्यू है 2c स्क्वायर अपॉन में एक्स क्यूब, ये वैल्यू है। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह बन जाएगा रो इज इक्वल टू 1 प्लस एम्प्लाइज रो इज इक्वल टू 1 प्लस सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है तो ये c4 अपॉन x4 बनेगा। फोर का ई करा देंगे और इसकी भी पावर रहेगी 3/2 अपॉन में है 2c स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। आप इसमें समझेंगे कि ये एक्स क्यूब ऊपर जाएगा 2c स्क्वायर इसके नीचे आएगा एक्स क्यूब ऊपर जाएगा 2c स्क्वायर नीचे आएगा। तो आप इसको यही लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू एक्स क्यूब ऊपर जाएगा और इसके नीचे जो बना वो है 2c स्क्वायर, तो ये बना एक्स क्यूब अपॉन 2c स्क्वायर और इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करें तो ये आएगा x4 प्लस c4 अपॉन में x4 की पावर 3/2। अब इस x4 को 3/2 से बाहर निकालें एक्स क्यूब अपॉन 2c स्क्वायर इंटू 1 अपॉन x4 है ना इसकी पावर 3/2 होगा, साथ में ये x4 प्लस c4 की पावर 3/2 है। आप इसको लिख सकते हो कि 2 से ये कटेगा कितने बार 4 2 बार, तो एक्स स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो x6 बनेगा और x6 बनेगा तो 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा तो नीचे बचा 2c स्क्वायर एक्स क्यूब, ऊपर बनेगा x4 प्लस c4 इसकी पावर 3/2, ये रो की वैल्यू है। इसको इतना छोड़ सकते हैं और अगर इसे और भी सॉल्व करना चाहें तो इसको और भी सॉल्व किया जा सकता है। फिलहाल आप इसे रीजॉइन करेंगे अब किसी स्टूडेंट ने कमेंट्स किया था कि फोर्थ का ई करा दें, लेकिन एक और बात देखिए, अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो इसको और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं। 1/2c स्क्वायर एक्स क्यूब x4 प्लस यहाँ c4 की जो वैल्यू बनेगी यानी c स्क्वायर है ना, अगर c4 करें तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, तो यहाँ x स्क्वायर वाई स्क्वायर हम लिख सकते हैं इसकी पावर 3/2। इसको अगर समीकरण नंबर 1 डालें तो यह वैल्यू हमने रखी है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आप देखेंगे ये 1/2c स्क्वायर एक्स क्यूब, यहाँ से एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालें, एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालें 3/2 है तो स्क्वायर का 2 है वो 2 से 2 कैंसिल होगा, एक्स क्यूब बन के निकलेगा, यहाँ एक्स क्यूब बन के निकलेगा और ये रहा फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसकी भी पावर 3/2। आप देखेंगे ये एक्स क्यू से एक्स क्यू कैंसिल, 1/2c स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। आप इस आंसर को यहाँ छोड़ो या यहाँ छोड़ो, नंबर आपको समान मिलेंगे। अब इसमें हम फोर्थ जो क्वेश्चन है उसका ई पार्ट कराएंगे।
क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका ई भाग और देखें सभी। आप इसको सही कर लेंगे। इसमें कहा है x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू z। z नहीं है वो, या तो a की पावर 2/3 होगा या 1 होगा या 2 होगा यहाँ। लेकिन ये आप इसको a करके ही सॉल्व करेंगे जब भी बनेगा। ये एस्ट्रॉइड होता है x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3। अब यहां से आपको रो निकालना है। रो निकालने के दो तरीके होते हैं, आपको बताया। इसको हम एस्ट्रॉइड कहते हैं। इसका जो डायग्राम है उसके बारे में भी आपको बताया था हमने कि इसका डायग्राम कुछ इस टाइप से बनता है। यह आपको कर्व ट्रेसिंग सिखाई जाएगी तब बताया जाएगा। जैसा कि आपको बताया कि यहाँ ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, x की पावर 2/3 y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3 है। आपकी जो न्यू बुक है ना उसमें मिस्टेक है, पुराने वाले में सही दे रखा होगा। ये इसका जो डायग्राम बनता है कुछ इस टाइप का होता है। अब कैसे होता है इसके बारे में आपको आगे जो चैप्टर आएगा 8वां नमा, उनकी हेल्प से एसिम्प्टोट्स और कर्व ट्रेसिंग 2 पॉइंट होंगे, उनको करवाया जाएगा, यानी वक्रन रेखण और अनंत स्पर्शी। तो आप इसको भी दो तरीके से कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। याद कीजिए एक क्वेश्चन कराया था x इज इक्वल टू a cos q थीटा और y इज इक्वल टू a sin q थीटा, इसकी हेल्प से। अब आप इसको सॉल्व करें तो रो निकालना है। रो निकालने के लिए यहाँ से dx अपॉन d थीटा निकालें। जैसा कि आपको बताया इसको दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। आप या तो यहीं से डायरेक्ट डेरिवेटिव करें या यहाँ से करें। अगर इसकी हेल्प से करेंगे तो थोड़ा ठीक भी रहेगा। अब यहाँ से dx अपॉन d थीटा करेंगे तो a और 3 आगे आएगा। cos स्क्वायर का करेंगे, cos क्यू का करेंगे 3 आगे आएगा, cos स्क्वायर थीटा बनेगा। फिर cos का करेंगे तो ये माइनस साइन थीटा बना, तथा dy अपॉन d थीटा निकालें तो a 3 आगे आ जाएगा, 3a साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का करेंगे डेरिवेटिव तो cos थीटा। अब आप इसका चाहें तो दोबारा से डेरिवेटिव कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालें। dy बाई डी एक्स निकालोगे तो ये dy अपॉन डी थीटा अपॉन में dx अपॉन डी थीटा, 12th क्लास से सीखते हुए आए हैं इसको। तो dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू है अपने पास 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा अपॉन में माइनस 3a साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा। यहाँ साइन और ये साइन cos और ये cos, 3a से 3a कैंसिल, तो माइनस का ऊपर एक साइन नीचे एक cos बचेगा जो कि tan बनेगा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस tan थीटा हो गया। अब इसका हम दोबारा से डेरिवेटिव करें तो ये बनेगा d2 बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan थीटा का करेंगे तो tan x का sec स्क्वायर x होता है ना, ये sec स्क्वायर बन गया इनटू अभी थीटा का करो x के सापेक्ष तो d थीटा अपॉन डी एक्स बनेगा। इसको आप लिख सकते हैं माइनस का sec स्क्वायर थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू यहाँ से रखेंगे क्योंकि ये डी एक्स अपॉन डी थीटा है, यहाँ जरूरत है डी थीटा अपॉन डी एक्स की, तो उल्टा होगा, यानी ये बटे में आएगा। बटे में आएगा का मतलब है माइनस का 3a cos स्क्वायर थीटा और फिर रहेगा ये साथ में साइन थीटा, कुछ इतनी वैल्यू बनेगी। आप इसको लिखें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 1/3a और ये तो हो गया 1/3a और cos स्क्वायर को ऊपर ले जाएं sec स्क्वायर के साथ में तो ये बन जाएगा sec 4 थीटा। साइन को भी ऊपर ले जाएं cosec थीटा हो जाएगा ये।
ये रहा d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, लेकिन हमें तो रो निकालना है। हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से आपको बता देंगे। पहला मेथड आप इसको समझ लीजिएगा, सिंस रो इज इक्वल टू होता है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इसकी भी पावर 3/2 अपॉन में d2 बाई डी एक्स स्क्वायर। अगर सभी स्टूडेंट क्लास को राइट टाइम पे ज्वाइन करेंगे तो किसी को कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा। हम कोई इतना फास्ट नहीं करा रहे हैं और ना ही कोई डाउट्स छोड़ रहे हैं। फिर भी किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या हो तो आप कमेंट्स में बताते रहिएगा। आप देखेंगे यहाँ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, और इस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आप निकाल चुके हैं पहले ही, माइनस का टेन थीटा माइनस टेन थीटा, लेकिन यहाँ स्क्वायर हो रहा है तो माइनस 10 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 10 स्क्वायर थीटा बनेगा। इसकी भी वैल्यू है ये 3/2 अपॉन में d2 बाई डी एक्स स्क्वायर। तो d2 बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1/3a sec 4 1/3a sec 4 थीटा इंटू में cosec थीटा, ये बना। इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस 10 स्क्वायर होता है sec स्क्वायर थीटा, इसकी पावर 3/2 अपॉन में आया ये 1/3a sec 4 थीटा cosec थीटा, 3a ऊपर चला जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो ऊपर sec क्यू बना ऊपर, तो नीचे sec 4 है तो एक sec रह जाएगा नीचे, तो यह बनेगा इंटू में 1 अच्छा एक काम करते हैं, नीचे एक sec रह रहा है ना, उसको भी ऊपर पहुंचा दें तो cos थीटा होगा, और ये cosec को भी ऊपर ले जाएं sin थीटा हुआ। तो यह बना यहाँ से 3a sin थीटा cos थीटा है। थोड़ा सा और इसमें परिवर्तन करें, sin थीटा cos थीटा, आप देखेंगे 2 का भाग दिया 2 का गुणा कर दिया तो यह बन गया 3/2a, और ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो ये रहा रो निकालना आपके लिए। हमने अब 2 क्वेश्चन करा दिए। अच्छा अब अगर कोई स्टूडेंट कहे हमें इतना नहीं, हमारे लिए तो आंसर देखो, अभी आंसर को एक्स वाई में अगर बदलना चाहें तो आंसर को एक्स वाई में बदल सकते हो। आपके सामने ये जो क्वेश्चन हमने कराया है, यह आप देखेंगे जिनके पास बुक है ना, अगर जिन स्टूडेंट के पास बुक है वो चेक करेंगे। जिन स्टूडेंट्स के पास बुक है वह चेक करेंगे कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो एग्जाम्पल बना है 8 हो गया, 8वां नंबर का जो एग्जाम्पल है उसका सॉल्यूशन बनाइए। और अब ये कहें कि हमें तो इसके आंसर के अकॉर्डिंग मैच करना है, आंसर मैच करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, आप किसी भी तरह छोड़ सकते हैं आंसर को। तो अगर आप इसको साइन और कॉस की वैल्यू निकाल के रखें, यहाँ से साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू रखें तो ये लिखा जा सकता है पुनः समीकरण 1 से रो इज इक्वल टू 3a कॉस थीटा की वैल्यू जो बनेगी, यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू जो बनेगी वो आएगी x/a की पावर 1/3। देखो पहले x के नीचे a को पहुंचाओगे फिर घात 1/3 करेंगे, तो यानी यहाँ बनेगा x/a की पावर 1/3। ऐसे ही कॉस थीटा की वैल्यू रख दी तो साइन की वैल्यू रखेंगे, यहाँ से साइन की रखेंगे तो y/a की पावर 1/3 आएगा, y/a की पावर 1/3 बना। तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो a की पावर बनेगा, ये देखेंगे कि a की जो पावर है ये बटे में नहीं है, यह बटे नहीं है। एक तो इस तरह से छोड़ सकते हो आप आंसर को, दूसरा इस तरह से भी कर सकते हो जैसा कि आपको बताया जा रहा है, x की पावर 1/3 y की पावर 1/3 ये बनेगा, इसके सामने ही लिख रहे हैं 3। और देखेंगे आप a पे घात 1/3 और a पे घात 1/3, नीचे तो a पे घात 1/3 1/3 2/3 हो जाएगा, और ऊपर है a पे घात 1, तो ऊपर जो a पे घात 1 है और नीचे है 2/3, तो ये a पे घात बनेगा 1 - 2/3 जो कि a पर 1/3 ही आएगा। तो यहाँ बनेगा a पर घात 1/3 और x पे भी घात 1/3 और y पे भी घात 1/3। तो आप एक साथ लिख सकते हो
ax/y पर घात 1/3। तो इसका आंसर आप इतना भी छोड़ सकते हैं। और देखिए आप लोगों ने इसको एक तो इस तरीके से सॉल्व किया, एक आप इसको सीधे भी यहाँ से अवकलन करके निकाल सकते थे, तो आप इसे उस फॉर्म में भी छोड़ सकते थे। तो ऐसे किसी भी तरीके से करो, फॉर्मूला सही लगना चाहिए। अगर आप एग्जाम्पल को देखोगे तो उसमें एक्स डैश स्क्वायर रो इज इक्वल टू जो फॉर्मूला है एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन में एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश, उस फॉर्मूले को भी काम में ले सकते हैं। तो ये इसके सॉल्यूशन हुए, यानी एग्जाम्पल नंबर 8 भी आपको साथ के साथ करवा दिया है यहाँ। और एक ये जो क्वेश्चन है 4th का ई, ये भी करवाया। अब इस आधार पर हम एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी है ये, एक को इसलिए नहीं करा रहे, एक की कैलकुलेशन बड़ी बनेगी और इस वजह से या तो आप खुद करें उसको पहले, नहीं हो तो हमें अभी थोड़ी देर में कमेंट्स में बता देंगे। या फिर एक काम करेंगे, आप कल की जो मीटिंग चलेगी ना उस समय कमेंट्स में बता देंगे कि ये रह रहा है। लेकिन फिलहाल हम प्रेजेंट में आपको इसका बी पार्ट करा रहे हैं। ये दे रखा है y इज इक्वल टू 4 sin x माइनस sin 2x के उस बिंदु पर जहां x इज इक्वल टू यानी x इज इक्वल टू π/2 पर रेडियस ऑफ कर्वेचर रो को फाइंड आउट करवाया है। इसमें हम रेडियस ऑफ कर्वेचर जो निकालेंगे, इसमें जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी उसके लिए हमें इसका फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी। dy/dx इज इक्वल टू 4 sin x का होगा cos x माइनस sin 2x का होता है 2 cos 2x। दोबारा से इसका डिफरेंशिएशन करोगे, अगेन d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos x का होता है माइनस sin x, फिर cos 2x का होगा तो cos x का माइनस sin 2x होगा तो माइनस माइनस प्लस sin 2x का करेंगे, 2x का एक और 2 आएगा तो 2 to 4 हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ इस पॉइंट पर वैल्यू निकालेंगे, यानी x इज इक्वल टू π/2 पर dy/dx है, इसकी वैल्यू जो बनेगी x इज इक्वल टू π/2 पर dy/dx की वैल्यू यहाँ π/2 रखेंगे तो cos π/2 0 होता है, माइनस यहाँ π/2 लिखेंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, cos पाई बचेगा, cos पाई -1 होता है, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा ये, यानी 2 आया। और ये जो d2y/dx स्क्वायर की वैल्यू बनेगी, यहाँ भी आप π/2 रखेंगे, sin π/2 1 होता है तो ये माइनस का 4 बना, यहाँ sin π/2 रखेंगे, 2 कैंसिल होके sin पाई बनेगा, sin पाई 0 होता है। इनमें ये दोनों वैल्यू हमने निकाली, इनकी हेल्प से हम जानते हैं कि रो इज इक्वल टू 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन में d2y/dx स्क्वायर। तो यहाँ 1 प्लस dy/dx का जो वैल्यू है, dy/dx की वैल्यू है 2, तो यहाँ 2 स्क्वायर इसकी पावर 3/2 अपॉन में d2y/dx स्क्वायर जो कि माइनस का 4 है। तो आप देखेंगे 2 और 1, 2 का वर्ग 4 होगा, 4 और 1 5, 5 की घात 3/2 आएगा, 5 की घात 3/2 का मतलब हुआ 5√5, नीचे -4 है तो +4 लिख दिया।
क्योंकि रो होता है वक्रता, त्रिज्या होती है, त्रिज्या यानी कोई भी दूरी, और दूरी क्या है, हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि चूंकि रो संख्यात्मक मान है और जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती हैं वो क्या है, पॉजिटिव ली जाएंगी इस टाइप से। इस तरह से आपको होमवर्क में जो प्रॉब्लम दी जा रही है वो रहेंगी। एग्जाम्पल 1 से लेकर के 8 तक, 8वां हमने करवा दिया है वैसे। एग्जाम्पल 1 से लेकर के और 8 तक तो ये एग्जाम्पल रहेंगे, और जो क्वेश्चन नंबर हैं उनमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सात, आठवां आप नहीं कर पाएंगे, आपको हम बता देंगे 8वें को। ग्यारहवां, 12वां, 11, 12, 13 और 14 ये होमवर्क में रहेंगे। अगर इन क्वेश्चंस में से आप कोई नहीं कर पाते हैं तो हमें बताओगे, और इनके अलावा जो बचे हुए हैं उन्हें हम कराएंगे। लेकिन फिर भी किसी स्टूडेंट्स को इनमें से क्वेश्चन ना हो तो हमें याद दिला देना, और हमने जो छोड़े हैं जिनको हमें कराना है उनके बारे में भी आप बताओगे। आज की इस मीटिंग में बस इतना ही रखेंगे, अगली मीटिंग मंडे को होगी।